मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए साथियों, मैंने आपको अपने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था आरटी अधिनियम की धारा 20(1) के बारे में। धारा 20(1) के बारे में मैंने बताया था, तो उस पर कुछ साथियों का कमेंट आया। कुछ मित्रों ने बताया कि साहब धारा 20(1) में आपने कुछ एक जानकारी छोड़ दी है, या फिर आपने जो जानकारी दी है वो लिखी नहीं है, या फिर लिखा कुछ और आपने जानकारी कुछ और दी है। देखिए मित्रों, मैंने आप लोगों को धारा 20(1) के बारे में बताया है। जिस साथी को कोई हमारी महिला एक मित्र है, उन्होंने जो है कमेंट किया था, तो वो बता रही थी। तो देखिए, मेरा कहना मित्रों ये है कि मेरा फ़ोन नंबर भी मैं रखता हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि जानकारी में कहीं कुछ हमें सही नहीं लग रहा है तो आप मुझे फ़ोन पर भी पूछ सकते हो। दोस्तों, आरटीआई एक्ट में जो लिखा है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर जो लिखा गया है धारा 20(1) के अंदर, वही मैंने आप लोगों को बताया। इधर उधर से या फिर कोई बात तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं की है। अब दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आज की जो बात है, तो आज हम अपनी बात पर आते हैं। हमारा आज का विषय जो है दोस्तों, धारा 20(2) है। मैंने धारा 20(1) के बारे में आपको बता दिया, धारा 20(2) के बारे में भी आप सुन लीजिए। मित्रों, आपको ये लगता है कि भाई आपको जानकारी में कहीं कुछ गलत लग रहा है, तो मित्रों आप आरटी एक्ट को पढ़ सकते हो। मैंने आपसे कई बार कहा है, और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग वीडियो देखकर उसको सही मानो। आप लोग वीडियो के साथ साथ दोस्तों एक्ट का भी अवलोकन आप जरूर करें, जो कि दोस्तों आपके फायदे के लिए अच्छा है। और अगर आप उसका अवलोकन करते हो दोस्तों, तो आपकी समझ का दायरा बढ़ेगा, आपको जानकारी होगी एक्ट में कहाँ क्या लिखा गया है। दोस्तों, एक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में दोस्तों ये पास हुआ था, और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी, केंद्र सरकार जो है। तो उस समय दोस्तों जम्मू कश्मीर में छोड़कर ये जो एक्ट है पूरे देश में लागू था। लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर से भी जो है केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा दिया है, तो इसीलिए दोस्तों ये कानून वहाँ भी लागू हो गया है। अब मित्रों, हम सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं, धारा 20(2) पर। देखिए साथियों, यदि धारा 20(1) के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया था धारा 20(1) के बारे में, कि कोई जन सूचना अधिकारी आपको सूचना समय पर ना दे, 30 दिन के अंदर आपको सूचना ना दे, या फिर दोस्तों उस सूचना को वो नष्ट कर दे, या फिर वो सूचना आपको ऐसी दे कि जिस सूचना का कोई मतलब नहीं है, जो सूचना आपने मांगी नहीं है, या फिर कुछ इस तरह से लिख कर दे दे कि जिससे जो आपकी सूचना से दूर दूर तक भी उसका कोई वास्तव मतलब नहीं है। तो साथियों, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के, उस जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन धारा 20(1) की कार्रवाई करता है। यदि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भाई हाँ, वास्तव में जन सूचना अधिकारी ने धारा 20(1) का उल्लंघन किया है और धारा 7(1) का उल्लंघन किया है। मित्रों, आरटी अधिनियम में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग अगर मेरी बातों को समझ पाओ, कि आपको एक सेक्शन को लेकर नहीं चलना है दोस्तों। देखिए, अगर आप आयोग में भी जाओगे, अपनी बात को कहोगे, तो आपको एक्ट के सेक्शन वाइज सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपस में दोस्तों कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये कनेक्ट और जोड़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप धारा 20(2) के बारे में आयोग में बताओगे, तो धारा 20(1) का जिक्र भी दोस्तों आपको जरूर करना पड़ेगा, अपनी बहस में करना पड़ेगा। आपने जो लिखित बहस वहाँ पर प्रेषित की है उसमें भी करना पड़ेगा। वो इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि धारा 20(2) पहले है, और धारा 20(2) से होते हुए कार्रवाई जाती है। और धारा 6(1), धारा 7(1), धारा 7(2), इन सब धाराओं से दोस्तों कार्रवाई होते हुए जाती है। धारा जो है 7(6), 7(5) जो है धारा 6(3), तमाम जो सेक्शन है, इन सभी से जो है दोस्तों जो
कार्रवाई है सूचना आयोग में वो सभी से होकर जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको प्रत्येक धारा में कनेक्ट रहना है, प्रत्येक धारा की समझ रखनी है, नॉलेज रखनी है। ये नहीं कि आप केवल और केवल धारा 20(2) को ही समझे और धारा 20(2) के बारे में भी आप जो आयोग में बताएं। ऐसा नहीं है। अगर आप धारा 20(2) का कहीं आपको लग रहा है कि धारा 20(2) का मामला बन रहा है और हमें ये बात अपनी कहनी चाहिए, तो दोस्तों उसमें आपको इंटरकनेक्टेड दोस्तों और भी धाराएं करनी पड़ेंगी। अब मित्रों देखिए, मैं बेसिक सी बात पर आ जाता हूं जो मैंने आपको शुरू में बताया था। धारा 20(2) बेसिकली दोस्तों है क्या? देखिए मित्रों, यदि राज्य सूचना आयोग को या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कहिए या फिर केंद्रीय सूचना आयोग को ये लगता है कि भाई जो जन सूचना अधिकारी है उसने आवेदनकर्ता को सूचनाएं जो है समय से नहीं दी है या सूचनाएं अगर समय से दी है तो गलत दी है, तो ऐसी परिस्थिति में जो राज्य सूचना आयोग है वो दोस्तों धारा 20(2) के तहत जो जन सूचना अधिकारी है उनकी जो दोस्तों सेवा पुस्तिका होती है, जो सेवा पुस्तिका होती है उसमें दोस्तों वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर ला सकता है और रिकॉर्ड पर लाने के लिए जो है दोस्तों संतुति कर सकता है विभाग के प्रमुख सचिव को या फिर दोस्तों चीफ सेक्रेटरी को। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपत्ति दर्ज, यानी कि अगर राज्य सूचना आयोग को ये लगता है कि भाई ये आपत्ति आयोग की तरफ से या फिर आवेदनकर्ता की तरफ से इस जन सूचना अधिकारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज होनी चाहिए, तो वो इसके लिए आदेशित कर सकता है संबंधित प्रमुख सचिव को और दोस्तों मुख्य सचिव को। ये दोस्तों इस धारा में लिखा गया है, ये मोटे मोटे तौर पर बताया गया है जो मैंने आपको बताया है। अब जिन लोगों को दोस्तों डाउट है इस पर, तो आप लोग गूगल कर देख सकते हो, एक्ट को पढ़ सकते हो। आजकल ऑनलाइन जो है एक्ट मिल जाता है, कोई सी बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वेबसाइट पर जाओगे तो दोस्तों वहाँ भी आपको ये जो एक्ट है ये आपको मिल जाएगा। तो साथियों मेरा कहना ये दोस्तों देखिए, ये जो एक्ट है ये आप लोगों के लिए बनाया गया था, आम जनता के लिए बनाया गया था, ताकि जनता जाने कि भाई उनका टैक्स का जो पैसा है वो सरकारें कैसे खर्च करती है या फिर अन्य जो पैसा है दोस्तों उसको कैसे खर्च किया जाता है। अन्य का तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा है वो सब आपके टैक्स से ही है और सब आप ही के लिए है दोस्तों, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी मजबूती के साथ आप लोग लड़िए। तो कई बार लोग थोड़ा झुंझला जाते हैं दोस्तों, गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्से की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और आप को अगर गुस्सा ही आ रहा है तो दोस्तों गुस्सा देखिए आने का एक समय होता है और आपको ये देखना चाहिए कि भाई हर जगह आपका गुस्सा काम नहीं आएगा। आपको अगर सूचना आपने मांगी है या कोई भी आप कार्रवाई कर रहे हो दोस्तों, तो आप उसको लीगल रूप से कीजिए। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।